जैसे कोई नंबर देखना है कि 8 से कैसे डिविजिबल है। 8 से कोई नंबर कैसे एकदम इधर देखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है अब यहाँ के बाद। रुक जाइए 1 मिनट और ठीक करते हैं, इधर उधर मत कीजिएगा आवाज़। 8 से कोई नंबर कैसे डिविजिबल होता है, जैसे एक नंबर लिख दिए 3 4 6 4 8 और ये चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये बुक में लिखा हुआ है कि 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन हम आपको आज बता रहे हैं नया रूल, पिछले भी क्लास में हम बताए हैं कि 8 से डिवाइड करने के लिए आपको पीछे से 3 अंक देखना है। अगर तीसरा नंबर इवन हो, सम हो, तो लास्ट के 2 में डिवाइड कीजिएगा। अगर तीसरा ऑड है तो लास्ट के 2 में आपको 4 प्लस कर देना है। ठीक है, पीछे से तीसरा देखना है। तीसरा इवन होगा, इवन में क्या क्या आता है 0 2 4 6 और 8। ऑड में क्या क्या आएगा तो 3 5 7 और 9। अगर तीसरा मेरा इवन होगा तो लास्ट के 2 में डिवाइड करेंगे। अगर तीसरा ऑड होगा तो लास्ट के 2 में 4 जोड़ेंगे और तब 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे ये जो नंबर लिखे हैं जरा ध्यान से देखिए, तीसरा मेरा इवन है इवन, तो इसके लास्ट 2 अंक में 8 से भाग लगता है। दैट मीन्स कि इस पूरे में 8 से भाग लगेगा। जैसे हम लिखे 3 3 3 6 0 1 2 3 डिवाइडेड बाई 8। तो आपको क्या करना है, पीछे से तीसरा अंक, तो ये ऑड है, विषम है, तो इस लास्ट के 2 में 4 जोड़ेंगे तो 23 और 4 27। 27 में 8 से भाग देंगे, नहीं लगता है। 18 का 24 रिमाइंडर दे देगा 3। 27 में 8 से भाग दें तो 18 का 24 रिमाइंडर देगा 3। तो इस पूरे नंबर में अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 3। एक और नंबर लिख रहे हैं 4 2 5 1 7 डिवाइडेड बाई 8। तो हमें तीसरा देखना है, तो तीसरा मेरा यहाँ ऑड है, तो इसमें क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे। तो 4 प्लस करेंगे तो 17 और 4 21 और 21 में 8 से भाग नहीं लगता है, तो 8 गुना का 16 16 5 21 रिमाइंडर देगा 5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, जैसे लिखे 3 4 9 1 2 डिवाइडेड बाई 8। आवाज मत कीजिएगा। तो पीछे से तीसरा हम देखे क्या है, ऑड है, तो ऑड होने पर इसमें हमें 4 जोड़ना है। तो 12 और 4 16, 16 में 8 से भाग लगता है। दैट मीन्स कि इस पूरे नंबर में 8 से भाग लगेगा। एक और देखिए, 8 वाला क्लियर हो गया होगा। अब बता रहे हैं हम आपको 3 वाला, जैसे लिए 6 2 3 1 डिवाइडेड बाई 3। अगर किसी नंबर में 3 से डिवाइड करना है तो आपको चेक करना है कि डिजिट सम क्या तो 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ये बता चुके हैं हम। तो जहाँ जहाँ डिजिट सम 3 6 और 9 दिखेगा उसको आप हटा देंगे। तो देखिए हम लोग हटाते हैं, 6 हटा दिए, 2 1 3 हटा दिए और 3 हटा दिए, इसका रिमाइंडर देगा 0। जैसे एक और लिखते हैं 4 1 2 5 1 1 1 3 6 1 7 डिवाइडेड बाई 3। अब जहाँ जहाँ डिजिट सम हमको 3 6 और 9 मिलेगा उसको हटाते चलेंगे। तो देखिए 4 और 2 6, 5 1 6, 3 3 3 और ये 7 और 1 8। 8 में 3 से डिवाइड करेंगे
3 दूना 6, रिमाइंडर दे देगा 2, या इसमें से 6 निकाल दीजिए तो बच जाएगा 1, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये 3 से डिवाइड करने का रूल था, ये बहुत बार हम लोग चर्चा किए हैं, आज फिर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक और देखते हैं 9 से। 9 से देखिएगा, जैसे हम लिखे 7 2 3 6 1 9 8, और इसको चेक करना है 9 से। तो 9 से डिवाइड करने का रूल है कि डिजिट सम 9 जहां जहां मिलेगा उसको हटा देंगे। तो देखिए 7 2 9, 6 3 9, 9 8 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर दे देगा 0। ये सारी चीज हम लोग चर्चा किए हैं। अब जो चर्चा कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई पूछे आपसे कि 12 से काटने का रूल क्या है, 12 से, ठीक है, तो 12 से काटने का रूल है जो 3 और 4 दोनों से कटे वो 12 से भी कटता है। अब इस 3 और 4 कहां से आया, तो इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए। इस दोनों का HCF कितना होना चाहिए, और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए 12। जैसे पूछा जाए कि 14 से कोई नंबर कैसे कटता है, तो 2 और 7 इस दोनों से कटेगा तो 14 से भी कटेगा। इस दोनों का प्रोडक्ट 14 होना चाहिए, और इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए। HCF कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे हम बोले कि 15 से काटने का रूल क्या है, तो 3 और 5 दोनों से कटे, इस दोनों का प्रोडक्ट 15 होगा, और इस दोनों का HCF कितना आना चाहिए, 1, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। अगर कोई पूछता है कि 18 से काटने का रूल क्या है, तो 2 और 9 इस दोनों से कटेगा तो वो 18 से भी कटेगा। इस दोनों का प्रोडक्ट 18 और इस दोनों का HCF 1। अगर कोई आपसे पूछता है कि 21 से काटने का रूल क्या है, तो 3 और 7 इस दोनों का प्रोडक्ट 21 होना चाहिए, और इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए, 1 होगा। अगर कोई पूछता है आपसे 22 से काटने की रूल क्या है, तो 2 और 11। अगर कोई पूछता है कि 24 से काटने की रूल क्या है, 2 और 12 नहीं, अगर 2 और 12 अगर लिखते हैं आप तो इस दोनों का HCF 2 हो जाएगा, इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये होगा 3 और 8, इसका प्रोडक्ट होगा 24 और HCF होगा 1। जैसे कोई पूछे कि 26 से काटने का रूल क्या, जी 26 से काटने का क्या है, उसमें मत बैठिए, 2 और 13, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 26, और इस दोनों का HCF कितना आ रहा है 1। अगर कोई पूछे कि 28 से काटने की रूल क्या है, 4 और 7 इस दोनों का प्रोडक्ट होगा 28 और HCF होगा 1। अगर कोई आपसे पूछता है कि 33 से काटने की रूल क्या है, 3 और 11। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि 34 से काटने की रूल क्या है, और 2 और 17, क्योंकि इस दोनों का HCF कितना आएगा 1। अगर कोई पूछता है कि 35 से काटने की रूल क्या है, तो 5 और 7। अगर कोई पूछता है कि 36 से काटने का रूल क्या है, तो 4 और 9। समझ में आ रही बात। जैसे कोई पूछे कि 39 से काटने की रूल क्या है, 3 और 13। अगर कोई पूछे कि 42 से काटने की रूल क्या है, 6 और 7, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट 42 और इस दोनों का HCF। अगर कोई पूछे आपसे कि 44 से काटने की रूल क्या है, क्या ये रूल याद कर रहे हैं? हमें नहीं, याद नहीं कर रहे हैं, मेरा कंसेप्ट तैयार होते चला जा रहा है। हम पूछे कि 66 से काटने की रूल क्या है, 6 और 11। अगर कोई पूछे कि 72 से काटने की रूल क्या है, 8 और 9, 9 8 72 और इस दोनों का HCF। समझ में आ रहा है। कोई पूछे कि 99 से काटने की रूल क्या है, 9 और 11। समझ में आ रहा है बात।
अगर कोई पूछे आपसे कि 33 से काटने की रूल क्या है? 3 और 11। समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछे कि 84 से काटने की रूल क्या है, तो 12 और 7। 1 मिनट रुक जाइएगा। 84 से काटने की रूल है 12 और 12 को काटने की रूल है 3 और 4 और इंटू। तो कोई 84 से पूछेगा तो 3 से, 4 से और 7 से, तीनों से कटेगा तो 84 से कटेगा, या 12 और 7 से भी कटेगा तो 12 का तो रूल हम लोग पढ़े नहीं है, हम लोग 12 का पढ़ेंगे 3 और 4। जैसे आपसे पूछे 91 से काटने की रूल क्या है? 7 और 13, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट 91 और HCF। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब इसमें दिक्कत कहाँ आएगा? 17 के लिए, 19 के लिए, 23 के लिए, 29 के लिए, 31 के लिए, 37 के लिए, 41 के लिए, 43 के लिए, जितने भी प्राइम नंबर है ना उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसको आगे चल के हम पढ़ाएंगे। एस्कुलेटर रूल एक आता है, जब वैदिक मैथ पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे हम एस्कुलेटर। तो इसको आप देखते के साथ आप बता देंगे कि किस नंबर से इसमें कटेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 वाला भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। जैसे लिखे 2 3 3 2 3 डिवाइडेड बाई 7। तो हमने बताया था कि 7 से और 13 से दोनों का सेम रूल है। 7 से और 13 से काटने का सेम रूल है। क्या है रूल? कि पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 बचा तो 2 रहेगा, 3 बचेगा तो 3 रहेगा। फिर इस दोनों नंबर को आपस में माइनस करना है। तो 323 माइनस का 23 300, और 300 में हमको 7 से भाग लगाना है। तो इसको 300 को लिख सकते हैं 280 और प्लस का 20 डिवाइडेड बाई। ये नंबर इससे तो कटता है लेकिन 20 नहीं कटता है। दैट मीन्स कि ये 7 से अगर बात करता है रिमाइंडर की, तो 7 दूनी का 14, 6 रिमाइंडर दे दे। एक और देखिए 5 1 7 5 8 डिवाइडेड बाई 7। अब इसमें पीछे से 3 3 का पेयर बना लिया। तो 758 में से 51 माइनस करना है। तो 58 में से पहले 51 माइनस कीजिएगा 7 और 707। 707 में 7 से भाग देना है। इसको देखेंगे 700 और प्लस का 7 और डिवाइडेड बाई। ये भी कटता है, ये भी कटता है। दैट मीन्स कि ये नंबर 7 से कट गया। सेम इसका रूल है 13 के लिए। 13 वाला भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। जैसे लिखे 1 3 9 2 3 डिवाइडेड बाई 30। तो इसका भी सेम रूल है, पीछे से 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये 3 का पेयर बना, ये 2 रहा तो 2, 3 रहेगा तो 3, 1 रहेगा तो 1 डालेंगे। फिर इस दोनों नंबर को आपस में तो माइनस करेंगे। 23 में से 13 माइनस हुआ 10, 910, और 910 दिख रहा है, 13 से कटता है। दैट मीन्स कि ये 13 से कटेगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे 12 है, 12 36 से कटता है। ये डिविजिबल है ना, इसे पूरा पूरा कट जाएगा, कटेगा। तो 12 के जितने भी फैक्टर होंगे, फैक्टर का मतलब जिस जिस नंबर से वो कटता है उसका फैक्टर कहलाता है। तो 12 का फैक्टर है हम लोग का 1 2 3 4 6 और 12। अगर ये 12 से नंबर कटता है तो 12 के जितने भी फैक्टर होंगे इस सभी फैक्टर से भी ये कटेगा। 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी,
4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। लेकिन अगर इसका फैक्टर नहीं होगा तो ये नंबर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। लेकिन अगर इसका फैक्टर नहीं होगा, सॉरी इसका फैक्टर होगा, तब तो एकदम श्योर एंड सर्टेन कटेगा। जैसे एक बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे लिखे 60, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए 3 4 5 7 8 डॉट डॉट, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि 60 से ये डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाता है, तो क्या ये नंबर 8 से कटेगा? ये इसका फैक्टर है क्या? तो ये बोलेंगे कि कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन हम बोले कि क्या ये नंबर 6 से कटेगा? एकदम कटेगा। क्यों? क्योंकि इसका, हम बोले कि क्या ये नंबर 10 से कटेगा? क्यों? क्योंकि 10 इसका। हम बोले क्या ये नंबर 4 से कटेगा? कटेगा। क्या ये नंबर 12 से कटेगा? क्या ये नंबर 15 से कटेगा? क्या ये नंबर 20 से कटेगा? सब इसका फैक्टर लिख रहे हैं हम। क्या ये नंबर 30 से कटेगा? क्या ये नंबर 45 से कटेगा? नहीं बोलेंगे, हो भी सकता है, हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका फैक्टर हुआ तब तो श्योर एंड सर्टेन कटना ही कटना है उसको। क्लियर है ये बात? चलिए आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा 12 में 42 से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आएगा 6, आएगा ना। 12 या 6 30 है, तो 6 बच गया। अब 12 की फैक्टर की बात करते हैं हम लोग, फैक्टर का। तो 12 का फैक्टर है 1 2 3 4 6 और 12। एकदम ध्यान से देखिएगा ये वाला बात। ये देखिए 1 से ये 42 कट रहा है ना। तो देखिए 1 से ये 6 भी कटेगा। 2 से 42 कट रहा है, तो 2 से ये 6 भी कटेगा। 3 से 42 कट रहा है, तो 3 से 6 भी कटेगा। 4 से ये नहीं कटे, कितना रिमाइंडर देगा? 2। तो इधर भी देखिए कितना रिमाइंडर देगा? 6 से इसमें भाग दीजिए, पूरा पूरा कटेगा। 6 से भी इसमें भाग दीजिए, पूरा पूरा कटेगा। 12 से भाग दीजिए, इसमें भी भाग दीजिए, 6 ही आएगा। अगर 12 से ये छोटा होता है तो वही रिमाइंडर होता है। यानी कहने का मतलब कि इसके फैक्टर से पूछा जाए तो इसमें भाग देने के लिए कहेगा तो हम इसमें भाग दे के पता कर लेंगे। जैसे एक नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, जैसे लिखे हम 24 और इसको हम बोले 7 3 2 4 डॉट डॉट, यहाँ नंबर लिखा हुआ है। और इसमें भाग देने पर रिमाइंडर आता है, मान लीजिए कि 9। हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। 24 से इसमें भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है? तो हम पूछे यहाँ पे कि 8 से इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो हम इसमें भाग ना दे के किसमें भाग दे देंगे? रिमाइंडर में। तो कितना आएगा? इसमें भी भाग दीजिए तो वो नहीं आएगा। जैसे हम बोले कि 6 से, तो 6 से इसमें भाग देने के लिए कह रहा है तो हम भाग दे देंगे इसके, क्योंकि अभी देख चुके हैं कि सेम आता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ आ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सॉरी यहाँ है ना। पीछे जो छूटा हुआ है हम बताएंगे अभी, 2 मिनट इसको देखिए हमारे।
तीन और चार से कटेगा, तीन चार से कटेगा ना, तीन से एक नंबर का फर्क है। बारह से घंटे का 3 है, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 और 4 भी कट जाएगा, 4 6 1 7 पूरा पूरा कट जाएगा। 15 में 3 और 5 से लोग कटेंगे, सब पड़ेगा 4 3 भी आंसर होगा। बोलिए तो देखिए वर्क करेंगे हम लोग बढ़िया से। देखिएगा, पेन यूज नहीं करना है, ऑन माइंड बनाना है। पहला क्वेश्चन ये RS अग्रवाल बुक का है, पहले तो हम बता दें आपको, RS अग्रवाल बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन यही है। क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर बताना है, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बोलते किसको है? 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 25 पूर्ण वर्ग है, 400 पूर्ण वर्ग है ना, 111 पूर्ण वर्ग है, सॉरी 121, हाँ 121 पूर्ण वर्ग है। देखिए हो क्या रहा है, मेरा माइंड काम कर रहा है इतना फास्ट ना कि हम सही लिखे हुए लेकिन बोल रहे हैं कुछ और। तो माइंड का लेवल बहुत तेज है हम लोग का, आपका भी, सबका है माइंड, लेकिन हम लोग प्रॉपर अगर यूज कर लेना तो उसको किसी भी क्वेश्चन को हम 2-5 सेकंड में बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना। पहले बताइए 400 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? 930 का, 40 का, 1300 नहीं होता है, तो ये हम क्या करेंगे? हटा देंगे। अब एक लड़का को अगर ये नहीं पता चलता है, कोई इशू नहीं, इसको छोड़ भी के आते ना, जैसे मान लीजिए इसको छोड़ दिया, हमको नहीं पता है कि 1300 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन ये पता हो जाएगा जब पूरा क्लास करेंगे हम लोग तो, कि है कि नहीं। तो पहला तो एक हटा देते, लेकिन बाय द वे हमें नहीं पता चल रहा है, हम छोड़ दिए। अब कह रहा है कि 12 से, 15 से और 25 से कटता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे एक हमें परफेक्ट स्क्वायर बता दीजिए जिसमें हम 12 से भाग दें तो ये पूरा पूरा कट जाए, यानी कि रिमाइंडर आ जाए। बोल रहे हैं ना? अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि 15 क्यों नहीं ले रहे हैं, 25 क्यों नहीं ले रहे हैं, कोई एक हम उठाएंगे पहले। तो अगर ये 12 से कटता है तो बताइए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं? 3 से कटेगा ना, और 3 से अगर कटेगा तो उसका डिजिट सम 3, 6 या 9। तो चेक किया जाए कि किसका डिजिट सम 3, 6, 9 आ रहा है। ये तो नहीं होगा ना, डिजिट सम 3, ये तो 4 दे रहा है, ये होगा, ये देखिए तो 4 दे देगा, 3 तो हटा देंगे ना, 1 देगा डिजिट सम, तो ये नहीं होगा। ये देखिए 6 हट जाएगा, डिजिट सम 1 देगा, नहीं होगा, आंसर होगा। देखिए फिर से ध्यान से, पहला मेरा टारगेट रहेगा जितना हो सकता है करेंगे हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर बोला है तो पहला ऑप्शन ये नहीं होगा। दूसरा, अगर वो 15 से कटता है तो 3 से भी, तो 3 से ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये आंसर। लेकिन अब देखिए एक लड़का क्या करता है, वो देखा 15 तो कहेगा कि 5 से भी कटेगा, तो देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ये अंदाजा कैसे लगेगा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, तब क्लियर है। ये 2 सेकंड में आंसर इसका आता है। देखिए ध्यान से,
परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं है। 12 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये क्लियर है। अगला दिखाते हैं। देखा जाए इसको, क्या कह रहा है कि वह परफेक्ट स्क्वायर बताइए, पूर्ण वर्ग। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही बोला तो एक बार हम जरूर देखेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो देखिए 1600 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3600 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 6400 भी, और 144 का डबल जीरो ये भी परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये करना है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। दूसरी बात कह रहा है कि 16 से, 20 से और 24 से कट जाना चाहिए। अब वो सब रणनीति जानता है एग्जामिनर कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब एक लड़का कहेगा कि चलो ये 8 से कटता है, 16 8 से कटता है ना, या 24 भी 8 से कटता है। 24 से जब कटेगा तो 8 से भी, क्योंकि इसका फैक्टर है। और 8 से काटने के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, पीछे से तीसरा इवन होगा तो लास्ट के 2 में ऑड होगा, ऑड, तो इसमें 4 प्लस कर देंगे, करेंगे ना। तो ये देखिए तीसरा हम लोग का इवन है, डबल जीरो में 8 से भाग लगता है, जैसे डबल जीरो में 8 से भाग, यहाँ देखिए तीसरा इवन है, डबल जीरो में 8 से भाग, तीसरा इवन है, डबल जीरो में 8 से भाग लगता है, सब में फंसा दिया। अब आते हैं, नहीं एक बात कर रहे हैं, अभी पूरा हम आंसर थोड़ी ना दे रहे हैं, अभी अलग अलग तरह से आपको सोचना है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। जैसे बाइक सीखते हैं ना, तो बाइक सीखने के दौरान अलग अलग तरीका से, कि आज 1 नंबर में चलाते हैं ना, आज 20 के स्पीड में चलाते हैं, आज 25 के स्पीड में, सब तरह से सीखना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर वो 24 से कटता है, 24 से कटता है तो 3 से भी, क्यों, क्योंकि 24 का फैक्टर 1 है, तो 3 से देखिए, ये 3 से नहीं कटेगा, डी सम कितना रहे, ये 3 से कट जाएगा, 6 गायब और 3 गायब। ये देखिए 6 गायब, 4 3 से नहीं कटता है, ये यहाँ देखिए ये कटेगा, 2 आंसर आके अभी भी फंसा हुआ है। आगे आते हैं हम, यही 2 गुना बच गया। और एक चीज टारगेट यहाँ क्या क्या है कि न्यूनतम संख्या चाहिए हमें, तो क्या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, तो पहले न्यूनतम पर अटैक करेंगे, न्यूनतम पे। परफेक्ट स्क्वायर तो है, ध्यान से देखिए ये 16 से कटेगा कि नहीं, 16 से कटेगा, दिखाते हैं। 3600 देखने का खाली नजरिया को बदलना है हम लोग को, इसमें 16 से भाग देना है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3200 प्लस 320 अब प्लस का 80 प्लस का 80। हम ये नहीं लिख दिए क्या 3600। अब क्या है कि इसको आपको ये डायरेक्ट देखना है और ये दिखेगा कि 3600 को लिखेंगे 3200, 320, 80। 3200 में 16 से भाग लगता है, 320 में भी 16 से भाग लगता है, और 16 5 80 इसमें भी लगता है, यानी कि 16 से इसमें भाग इसमें भी लगेगा। ये तो दिख रहा है एकदम क्लियर। इससे देखना है, इससे दिखाते हैं हम आपको। इस 3600 को लिख दीजिए 2400 अब प्लस का 1200 और डिवाइडेड बाई 24। इसमें भाग लगता है ना, तो इसके आधे में भी भाग लगेगा। इसमें अगर भाग लगता है इसमें, तो इसके आधा में भी भाग लगेगा, तो इससे भी भाग लगता है। दैट मीन्स कि आंसर कौन है। ये थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया, लेकिन हम बहुत फास्ट बनाएंगे। देखिए इस बार लास्ट राउंड कर रहे हैं। पहला ध्यान मेरा जाएगा कि 16 से कटता है तो 8 से भी कटेगा। एक राउंड में देख गए 8 से सब कट रहा है। फिर देखे कि 24 से कट रहा है तो 3 से भी, तो ये देखे कि 3 से नहीं कटा, ये 3 से नहीं, ये और ये होगा। दूसरा राउंड, अब मेरे पास औजार नहीं है, औजार नहीं ना, अब औजार है ही नहीं। अब क्या लगाएंगे हम, 5 लगाएंगे तो इससे भी कटेगा,
4 लगाएंगे तो इससे भी कटेगा, 8 तो लगा ही दिए, 12 अब लगा नहीं सकते हैं अब डायरेक्ट, क्योंकि 12 का हम रूल पढ़ाए नहीं है आपको अभी। समझ में आ रही बात? तो अब क्या करेंगे, नंबर छोटा है तुरंत अटैक कर लेंगे। तो न्यूनतम बोला है तो पहले न्यूनतम पर अटैक करना है। तो 16 से इसको देखना है कि भाग लगता है कि नहीं। तो 3200, 320 और 80 कट रहा है, ये तो तुरंत दिख रहा है कट रहा है। 24 से इसको देखना है तो 2400 प्लस 1200, 2400 में भाग लगता है तो उसके आधे में भी भाग लगेगा। तो ये कौन सा आंसर होगा? बी। आगे देखिए, देखिए क्या कर रहा है कि वह है सबसे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, बताइए परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर पर जाएगा मेरा नज़र, अगर पता है तो ठीक है। ये 22 का होता है, हम बता रहे हैं, याद भी करते चलना है जिसको याद नहीं है। ये 24 का होता है 576, ये 26 का होता है 676 और ये 16 का होता है। सब परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है। अब कह रहा है कि 12 से, 16 से, 18 से, 24 से, 32 से पूर्णतः क्या है वो, अगर वो 18 से विभाजित है तो 9 से भी, और 9 से होगा तो डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 4 8 8 8 16, 16 का डिजिट सम 6 1, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ये एक इसको दे दिए तो 6 6 6 18, 18 में 9 से भाग लगता है। यहाँ देखिए ये 6 6 12 और 7 19, 19 में नहीं लगता है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 5 11 और 2 13, 13 में भी 9 से भाग नहीं लगता है आंसर। अदरवाइज इसको बाई प्रोसेस गए तो आपको एलसीएम भी निकलवाएगा। इसका एलसीएम कैसे, 12 18 24 और 32 भी है ना, 32। अब इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। मज़ा आता है? नहीं, 2 से नहीं मज़ा आता है, बहुत कटता है। तो कि हमको आता है, ये 6 बहुत तेज चलाएगा, 9 12 16, 2 से 4 3 9 6 8, 2 से 2 3 9 3 4, फिर 2 से, अभी रुक जाइए, 3 9 3 2, अब 3 से होगा कि नहीं होगा? अब मेरा पेज भर गया, अगला पेज पलटेंगे। अब इसके बाद इस सब को मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू कुछ आएगा, फिर उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे जैसे 3 6 0 0 ऐसे आ गया, नहीं ये नहीं आएगा, मतलब मान लीजिए 4 आ गया ऐसे। अब इसका प्राइम फैक्टर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, जो भी हो ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें पेयर देखेंगे कि कौन कौन जोड़ा मिल पा रहा है, जो जोड़ा मिलेगा उसको निकाल देना है, और जो अनजोड़ा मिलेगा उसी से इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम लोग को यहाँ कितना समय लगना था वो देखिए। हम लोग को क्या लगना था, हम लोग को लगना था कि अरे 18 से कट रहा है तो 9 से भी, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। 6 से काट लेंगे, अरे नहीं तो 6 का हम बताएं आपको। हम क्या बोले, दाव लगाना है 3 9 8 7 7 11 13, इतना में किसी को भी चित कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। 99% यहाँ से रिजल्ट दे देता है। नहीं देखिएगा, आजकल जो 4 व्हीलर आ रहा है 6 गियर आ रहा है, नया वाला गाड़ी में 6 गियर भी आ रहा है। लेकिन इस पटना की क्या बिहार के किसी भी सड़क पे 6 गियर चलाना मुश्किल है, चलेगा ही नहीं 6 गियर, रोड ही नहीं है वैसा। उसके लिए चाहिए हाँ सीधा रोड चाहिए। जमुना एक्सप्रेस बेली रोड पर कहाँ से चलेगा, 2 मिनट वही फ्लाई ओवर पे चढ़ाइएगा जो ऊपर वाला है, लेकिन वो भी 6 गियर आते आते फ्लाई ओवर उतर जाइएगा। नहीं तो
जब इसका वो एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालने का मतलब वो लिखेगा 12, 16, 18, 24 और 32, तब तक मेरा आंसर क्लियर हो जाएगा। नहीं, चलिए अगला देखते हैं। चलिए ये देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग से कि एक परफेक्ट स्क्वायर बताइए। तो पहला तुरंत मेरे दिमाग में आएगा ये परफेक्ट नहीं है, ये नहीं, वो भी है, वो भी है। अगर नहीं पता चलता है कोई इशू नहीं है, वो हम लोग को समझ में आएगा आगे चल के। हम बताएंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर पकड़ना है। अब आते हैं 6 से 12 से 18 से प्रत्येक से, तो 18 से होगा तो 9 से भी होगा। ध्यान से देखिए 9 गायब, ये होगा, ये तो पहले ही हटा, नहीं ये ठीक था, ठीक है। ये 9 से होगा, ये भी 9 से होगा, 2 में आके रुका हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि हमें न्यूनतम चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट में ये लिस्ट है, तो अब इसमें देखिए छोटा नंबर 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिए, 12 से भी ये कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, आंसर हो गया। ये बात ऐसी हो गई ना कि आपके पास 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, बाइक, साइकिल भी है, और पांव गाड़ी तो हम लोग का है ही, और बगल वाला किराना दुकान में है, बगल वाला किराना दुकान, अगर उसमें आप जाने के लिए 4 व्हीलर निकाल रहे हैं तो दिक्कत है। कहने का मतलब नंबर यहाँ इतना इजी है कि हम चाहे तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, इसमें फैक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नंबर बहुत सिंपल है। देखिए तुरंत देखे 18 से कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, ये और ये गया, ये तो पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर से इसको हटाएंगे। 9 से हटाइएगा तो नहीं हटेगा, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर दिमाग लगाना है। फिर देखे कि दोनों छोटा है, 36 है, 6 से भी, 12 से भी, 18 से भी। आंसर किसमें डी सम क्यों लगाएंगे, ऐसे ही दिख रहा है नंबर छोटा है, नंबर छोटा है ना। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड है, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप प्रोसेस बुक में देख लीजिएगा। तीन कट जाएगा, 8 में कटेगा, 5 नहीं होगा, नहीं कटेगा, 7 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, 3 तो कैसे कटेगा, 4 बोलिए डी सर लास्ट में एक बच रहा है। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये जानते हैं बुक में जब इसको देखिएगा ना तो 1 से 1.5 जाके आज देखिएगा, आर्य सवाल में भी है ऐसा 4 या 5 क्वेश्चन आर्य सवाल में है, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बुक होगा उसमें मिल जाएगा। उसको 1 से 1.5 पेज बनाया है, आपको समझने भी नहीं देगा वो, लेकिन देखिए यहाँ सबसे ईजी है इसको बनाना। देखिए हम लोग कितना फास्ट बनाएंगे। कह रहा है कि 17 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा। 17 का मल्टीपल यानी कि 17 होना चाहिए, या 34 होना चाहिए, या 51 होना चाहिए, या 68 होना चाहिए, या 170 होना चाहिए। ये भी तो मल्टीपल ही है ना, समझ में आ रहा है। या 85 होना चाहिए, यानी कि 17 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स कि 17 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब यही ना हुआ, हम बोले कि 5 का मल्टीपल गुणज, इसका मतलब 5 से वो कटेगा, तो कह रहा है कि 17 का वो मल्टीपल होना चाहिए। एक चीज बोल दिया, यानी कि 17 से वो कटना चाहिए। आगे बोल रहा है कि 1 के अलावा यानी कि 1 को छोड़कर प्रथम 12 पूर्णांकों से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए। ये कह रहा है क्या, देखिए हम बताते हैं कि आप हमको यहाँ पे एक छोटी संख्या बताइए जिसमें हम 17 से भाग दे, तब तो ये पूरा कट जाए, 17 का गुणज है तो। लेकिन
अगर हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर देगा 1, अगर 3 से भाग देते हैं तो भी रिमाइंडर देगा 1, 4 से भाग देते हैं तो भी देगा 1, 12 तक। 5 से भी भाग देंगे 1, 6 से भी भाग देंगे 1, 7 से भी 1, 8 से भी 1, 9 से भी 1, 10 से भी 1, 11 से भी 1 और 12 से भी 1। ठीक है, तो कह रहा है कि 9 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आना चाहिए, तो चेक कर लीजिए किस में 1 रिमाइंडर बच रहा है। 9 से भाग देने आता है तो ध्यान से देखिए, 7 दूँ 9, 7 दूँ, ये तो पूरा कट जाएगा, हमको चाहिए 1। 10 से लगा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। हाँ वो भी लगा रहे हैं, रुक जाइए, वो भी लगा रहे हैं, वो भी लगा, बहुत बढ़िया बताएं आप, लेकिन अभी सीख रहे हैं इसलिए सब हमको बताना पड़ेगा। तो ये तो होगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए 1। अब इसमें देखिए 9 गायब, 9 गायब, 8 1 9 गायब, अब 5 3 हमें रिमाइंडर दे देगा 8, हमको चाहिए तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 गायब, 7 2 9 गायब, ये भी दे देगा 8। अब इसको मत सोचिएगा, ये आंसर है आपका, क्योंकि 3 को हटा दिए तो चौथा आंसर है। दूसरा वे देखिए, अब एक लड़का थोड़ा सा और प्रैक्टिस किए हुए उनके जैसा, तो वो देखा कि अरे इसमें 10 से कट रहा है, 10 से भाग देने पर 1 ना, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा। इसमें 10 से भाग देंगे तो ये 9 देगा, 10 से भाग देंगे 9 देगा, ये दे देगा 1। 10 से भाग देने का मतलब जो लास्ट में अंक रहता है वही शेषफल देता है, ये हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है? अदरवाइज इसका अगर आप बनाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा चौड़ा। इसको एक बार जरूर बुक में देखिएगा आप कैसे बनाया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन बना देंगे। चलिए अगला देखते हैं, बनाइए तो जल्दी से। पेन नहीं चलाना है, पेन मत टच कीजिएगा। सारा रूल क्लियर हो जाएगा, जिनको नहीं क्लियर हो रहा है उनको भी क्लियर होगा। 1-2 वेट कीजिए। नहीं बन रहा है ओरली, लेकिन लड़का इसको पेन चला के बर्बाद कर रहा है अपने आप को। पहले कह रहा है कि 19 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 19 से कटना चाहिए। फिर कह रहा है कि 8 12 15 से विभाजित करने पर, हम लोग 8 का जानते हैं तो 8 से पहले भाग दिया जाए। तीसरा देखिए ये ऑड है तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना दे देगा 22। अब 22 में 8 से भाग दीजिए, 8 दूना का 16, 6 देगा, 6 ना, लेकिन हमें चाहिए कितना, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। ये तार इसका ढीला हो गया। हाँ यहाँ देखिए ये भी है ऑड, ये ऑड है ना, तो इसमें 4 जोड़ेंगे, 22 और 4 और 26 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 का 24, 2 रिमाइंडर देगा। हमें 2 चाहिए, ये हो सकता है, अभी आंसर मत मारिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऑड है तो ये 4 जोड़ेंगे 28, 24 में भाग लगता है, 28 में रिमाइंडर देगा कितना, हमें कितना चाहिए, तो ये मेरा आंसर। इसको देखते हैं, ऑड है 4 जोड़ेंगे 20, 8 दूना का 16, 4 देगा, हमें चाहिए 2, नहीं होगा, आंसर होगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। 5 से 2 में भी डिवाइड करके, हाँ उसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और तरीका बता रहे हैं, देखिए सब सीखना है अभी कोई जरूरी नहीं कि हम जो लगा रहे हैं वही आप लगाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 15 से भाग देने पर क्या रहा है 2, तो 15 का एक फैक्टर होता है 3 और एक फैक्टर 5 भी होता है, तो 5 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही रिमाइंडर देगा, तो 5 से भाग देंगे तो इसमें 3 देगा रिमाइंडर, लास्ट वाले में भाग दिया जाता है। 8 में 5 से भाग देंगे तो कितना देगा 3 ना, लेकिन हमें चाहिए 2, इसमें 2 देगा 5 से भाग देंगे तो, क्योंकि लास्ट में क्या है 2, इसमें 5 से भाग देंगे तो ये 4 देगा, इसमें 5 से भाग देंगे तो 1 देगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब एक लड़का 3 लगाता है, 3 भी लगा लो, क्या फर्क पड़ना है। तो एक दाव से नहीं लगेगा, दूसरा दाव लगाएंगे, दूसरा नहीं लगेगा, तीसरा लगाएंगे, और 2-3 में वो चीत हो जाता है। अगला दिखाएं,
कोई पेन नहीं चलाएगा, ऐसे ही बोलना है। बोलिए। अच्छा बोलिए। हाँ देखिए, सर डी। डी। और लोग बोले ए। चलिए देखा जाए, डी होगा। चलिए कोई नहीं, देख लिए 13 का सबसे छोटा गुना, यानी कि 13 से वो कटेगा। फिर कह रहे हैं कि 4 से 6 से 7 से 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर कितना है? इसमें 2 देगा। 10 से भाग देंगे तो इसमें भी 2 देगा, इसमें भी 2, लेकिन ये 5 दे देगा, ये नहीं होगा, 1 हट गया। अब देखिए 6 से भाग देने पर कह रहा है 2, तो 3 से भी भाग देने पर कितना? 2। 6 से भाग देने पर 2, तो 3 से भी भाग देने पर, अगर 3 से छोटा है तो वही रिमाइंडर देता है, 3 से भाग दिया जाए तो देखिए 5 और 4 9 हो गया ना, ये रिमाइंडर कितना देगा? 2। ये हो सकता है, इसको देखिए 5 4 9, ये भी रिमाइंडर देगा 2। ये देखिए 5 5 10 2 12, ये पूरा कट जाएगा, ये रिमाइंडर नहीं देगा 3 से भाग देंगे तो। 5 5 10 और 2 12 2 14। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? तो 12 में 3 से डिवाइड किए तो 2 रिमाइंडर। अच्छा 14 हो रहा है, सॉरी। हाँ ठीक है, तो तीनों में ये हो सकता है। सुनिएगा ध्यान से भी, क्या कह रहे हैं कि 10 से भाग देने पर 2 ना, तो ये मेरा 1 हट गया था। अब 3 से भाग देने पर भी, तो अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, नंबर वही रखा हुआ है, 3 गो 2 है और 1 गो 5 है। यहाँ भी 3 गो 2 है, 1 गो 5 है, यहाँ भी 2 गो 2 और 5 है, तो ये 12 5 5 10 और 2 12 ना, तो 12 को तो 3 से कटता है। 14 होगा ना सर। अरे हम क्या बोल रहे हैं, 5 5 10 और 2 12 हटा दिए, क्योंकि 12 3 से कटता है, तो 2 देगा वो रिमाइंडर। यहाँ भी 2 दे रहा था, यहाँ भी, तो तीनों होने की संभावना है। लेकिन अब अगला दाव लगाएंगे। अगला दाव इसमें कौन लगाए? 7। 7 खतरनाक है, खत्म कर देगा तुरंत। देखिए 507 के लिए अभी बताए थे, पीछे से 3 3 का पेयर, और ये 1 बचा तो 1, 522 में से 2 माइनस करेंगे 520, और 520 में हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 7 49 490 और प्लस का 30 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये तो पूरा पूरा कटेगा। 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर देगा, ये हो सकता है। आगे चेक करते हैं, 252 और माइनस का 2, 250 ना, और 250 में 7 से ना, तो 70 का 21, 210 और प्लस का 40, तो ये इसमें भाग लगेगा, लेकिन इसमें देंगे तो 7 5 35, 5 दे देगा, तो ये नहीं होगा। ये देखिए 552 माइनस 2 550, तो 7 से भाग देना है ना, 550 में 7 से भाग देना है, तो या 8 7 56 560 है, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 7। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा पूरा कटता है, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 नहीं -3, क्योंकि निगेटिव है, और -3 7 के रिस्पेक्ट में 4 देगा, -3 7 के रिस्पेक्ट में 4 देगा। हमें चाहिए 2, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन होगा? और ये जब आप सारी कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो बहुत फास्ट बनता है। कितना टाइम हो गया? 12:25। आइए अब कल तो बताते हैं। अच्छा कल सैटरडे है ना? हाँ आइए कल बताएंगे। कल क्लास होगा, ठीक है। और रीजनिंग कल नहीं, कल इंग्लिश है ना, इंग्लिश से 11:30 से, और वीडियो हम डाल देंगे, 1-2 घंटे में लोड हो जाएगा, घर पे जाके देखिएगा और ये क्वेश्चन बना के